हम सब आज ना जानकारी के एक समंदर में जी रहे हैं। हर तरफ से हर पल इन्फॉर्मेशन की लहरें आ रही हैं। पर इस पूरे शोर शराबे में सच क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, इस जानकारी को अपनी समझ का, अपनी सोच का हिस्सा कैसे बनाया जाए? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं, सूचना से बुद्धि तक। और ये सवाल तो शायद हम सबको परेशान करता है ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना है। जैसा कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति भी कहते हैं, आजकल किसी भी ग्रुप के लिए समाज की सोच को अपनी तरफ मोड़ देना बहुत आसान हो गया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस शोर से बाहर निकलकर एक सोचने समझने वाले इंसान के तौर पर अपनी जगह कैसे बनाई जाए। और इस मुश्किल सवाल का जवाब शायद आदित्य सर के इस एक मूल मंत्र में छिपा है। हम रटते नहीं, हम समझते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये सीखने की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। ये हमें बताता है कि असली मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उसे गहराई से समझना है। और यही हमारी आज की पूरी बातचीत की चाबी है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव को देखते हैं। आदित्य सर ने सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को 4 बहुत ही दिलचस्प स्टेज में बांटा है। ये वो सीढ़ियां हैं जो हमें सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने वाले से एक समझदार इंसान बनाती हैं। ये है वो 4 पड़ाव: सूचना, जानकारी, ज्ञान और बुद्धि। सुनने में ये चारों शब्द एक जैसे लग सकते हैं, पर इनके बीच का फर्क जमीन आसमान का है। चलिए एक एक करके इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये है क्या। तो पहला कदम है सूचना। अच्छा, सोचिए जरा, साल 2006 जब पहली बार सुना कि मोबाइल नाम की कोई चीज होती है, वो क्या था? वो बस एक सुनी सुनाई बात थी, बस एक इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब वो फोन हाथ में आया, उसे देखा, उसके बटन दबाए, तब वो बन गई जानकारी। तो देखा आपने, सिर्फ सुनने और खुद उसे छूकर महसूस करने में कितना बड़ा फर्क है। अब आता है इससे भी गहरा फर्क, जानकारी और ज्ञान का। जानकारी तो आपको किताबों में मिल जाएगी, फैक्ट्स होते हैं, लेकिन ज्ञान वो तजुर्बे से आता है, एक्सपीरियंस से। सोचिए, एक अंधेरे कमरे में भी हमारा हाथ बिना देखे सीधे मुंह तक कैसे पहुंच जाता है? क्योंकि सालों के अनुभव ने इसे हमारी आदत में डाल दिया है। यही है असली ज्ञान जो हमारे अंदर बस जाता है। और इस सफर की मंजिल है बुद्धि। ये वो मुकाम है जब कोई स्किल, जैसे मोबाइल चलाना, आपकी आदत का ऐसा हिस्सा बन जाता है कि वो दिमाग में पूरी तरह सेव हो जाता है। अब आपका दिमाग उस काम को अपने आप करता है और नई चीजें सीखने के लिए पूरी तरह से खाली और आज़ाद है। इसीलिए शायद आदित्य सर कहते हैं कि अगर किसी चीज में महारत हासिल करनी है तो उसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दो। तो ठीक है, एक बार हमने सीखना सीख लिया, तो अगला सवाल है कि सोचे कैसे। और इसके लिए हम डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के कुछ बहुत ज़रूरी सिद्धांतों को देखेंगे जो हमें साफ साफ सोचने और सही फैसले लेने का रास्ता दिखाते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले ये 3 बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली, एकदम न्यूट्रल रहें, मतलब अपनी पसंद नापसंद को साइड में रखकर सोचें। दूसरी, सब ऐसे ही होते हैं वाली सोच से बचें, मतलब 1-2 बुरे एक्सपीरियंस के आधार पर सबके बारे में एक जैसी राय ना बनाएं। और तीसरी, हर चीज को सिर्फ सही या गलत के चश्मे से देखना बंद करें। और ये जो बाइनरी सोच है ना, ये आज की सबसे बड़ी लॉजिकल गलतियों में से एक है। कोई भी इंसान या कोई भी सिचुएशन पूरी तरह से अच्छी या बुरी नहीं होती। असलियत हमेशा कहीं बीच में होती है। ये बस अनुपात का सवाल है। हमें हमेशा एक स्पेक्ट्रम में सोचना चाहिए, ब्लैक और व्हाइट में नहीं। चलिए अब इन सिद्धांतों को एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी पर लगाकर देखते हैं। क्या विज्ञान हमारी मदद कर सकता है ये जानने में कि किसी के मन में क्या चल रहा है? आइए व्यवहार के पीछे का विज्ञान समझते हैं। ये वो सवाल है जो हमारी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या सच और झूठ को परखने का कोई वैज्ञानिक तरीका भी हो सकता है? क्या कोई साइंस है इसके पीछे? इसका जवाब साइकोसोमैटिक इंटरैक्शन के सिद्धांत में छिपा है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल आइडिया है। जो कुछ भी हमारे मन में शुरू होता है यानी साइको, उसका असर हमारे शरीर यानी सोमा पर दिखाई देता है। जैसे चिंता होने पर पेट खराब हो जाना, ये इसका एक क्लासिक उदाहरण है। तो जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके मन में एक डर या एक तनाव पैदा होता है, और साइकोसोमैटिक सिद्धांत के हिसाब से ये तनाव शरीर पर साफ दिखता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, इंसान नजरें मिलाने से बचता है। असल में जो लाई डिटेक्टर मशीनें होती हैं ना, वो भी इन्हीं शारीरिक बदलावों को पकड़ती हैं।
तो अब हम जानते हैं कि सीखना कैसे है और सोचना कैसे है, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें तब तक अधूरी हैं जब तक इन्हें एक्शन में न बदला जाए। और यहीं पर हम संदीप माहेश्वरी से प्रेरणा लेंगे, जो हमें करने की हिम्मत देते हैं। अब ये बात सुनने में थोड़ी उल्टी लग सकती है ना? लेकिन यकीन मानिए, यही वो सोच है जो एक्शन लेने के रास्ते में खड़ी सबसे बड़ी दीवार को तोड़ती है। और वो दीवार है फेल होने का डर। इस नंबर को ध्यान से देखिए, 99%। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि हमें कामयाबी के लिए नहीं, बल्कि 99% नाकामयाबी के लिए तैयारी करनी चाहिए। अजीब है ना? पर इसमें एक बहुत गहरा राज छिपा है। तो देखिए, जो इंसान 100% सफलता का इंतजार करता रहता है, वो कभी शुरुआत ही नहीं कर पाता। लेकिन जो इंसान ये मानकर चलता है कि मेरे 99% प्रयास फेल होंगे, वो बिना डरे एक्शन लेता है। वो ट्राई करता है, सीखता है और आखिरकार उस 1% सफलता तक पहुंच ही जाता है। और तुरंत एक्शन लेने की ये सोच कोई नई नहीं है। सदियों पहले आचार्य चाणक्य ने भी तो यही कहा था, फैसला लेने की हिम्मत करो। इससे पहले कि समस्या आपको खत्म कर दे, आप समस्या को ही खत्म कर दो। तो हमने 3 अलग-अलग विचारकों के बहुत ही पावरफुल आइडियाज को समझा। अब इन सब धागों को जोड़कर देखते हैं कि एक मुकम्मल तस्वीर कैसे बनती है। यहाँ देखिए, पूरी रणनीति साफ हो जाती है। आदित्य सर हमें कैसे सीखें का रास्ता दिखाते हैं, डॉक्टर दिव्यकीर्ति हमें कैसे सोचने का तरीका सिखाते हैं और संदीप माहेश्वरी हमें कैसे करें की हिम्मत देते हैं। सीखना, सोचना और करना, बस यही एक इंटेलेक्चुअल वॉरियर का रास्ता है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, क्या हम जिंदगी भर सिर्फ सूचनाओं को कंज्यूम करते रहेंगे, या फिर उस जानकारी को ज्ञान और बुद्धि में बदलकर अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखेंगे? चुनाव हमारा है।